अस्सलामुअलैकुम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, जो कि हमारे लिए फॉरेनर होते हैं, हम उनके लिए फॉरेनर होंगे, और वो कंपनी जो है वो कंट्रोल कर रही होती है कंपनी की परचेजेस को, जिसको हम ऑल्सो इसके अलावा हम जो कहते हैं वो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि एक कंट्री के अंदर रहने वाला बंदा वो किसी और जगह में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है या किसी और जगह में अपना बिजनेस चला रहा होता है। और इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आप किसी और कंट्री में अपनी प्रोडक्शन लगा रहे होते हो, या एक कंट्री में बैठ के आप किसी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस का कोई भी ऑपरेशन लगा लो, या आप यहाँ पे कोई चीज़ बना के वहाँ पे सेल आउट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में आती हैं। अब हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 4 टाइप्स होती है। डायरेक्शन के थ्रू आप कर रहे होते हो, मोटिव के थ्रू कर रहे होते हो, टारगेट के थ्रू कर रहे होते हो, और एंट्री के मोड्स के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। जो हमारा पहला है टारगेट के थ्रू। टारगेट के अंदर हमारे पास 2 हेडिंग्स आ जाती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप जो चीज़ पाकिस्तान में, आप जो चीज़ अपनी कंट्री में बना रहे हो ना, आप वही सेम चीज़ किसी और कंट्री में भी जाके बनाओ। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टोयोटा की, वो असेंबल कर रही होती है कार्स को जापान में भी, और फिर वही असेंबल कर रही होती है कार्स को इन यूके के अंदर भी। यानी कि आप जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे थे, आपने उसी को कंटिन्यू किया है, वही चीज़ आप फॉरेन कंट्री में भी जाके बना रहे हो। सेकंड है हमारे पास वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो उसके अंदर 2 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एक हो जाती है फॉरवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, और दूसरी आ जाती है बैकवर्ड वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। जो फॉरवर्ड होती है उसके अंदर आप अपनी फर्म को मार्केट के करीब करीब बनाते हो। जिस तरीके से हमारी टोयोटा ने एक्वायर की थी कार डिस्ट्रीब्यूशनशिप इन अमेरिका के अंदर, उन्हें पता है कि वो टोयोटा की चीज़ें बना रहे होते हैं, फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लिया अमेरिका पे। अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास बैकवर्ड, यानी कि बैकवर्ड आप बैक की तरफ जा रहे हो, पीछे आप जो चीज़ बना रहे हो ना उसके रॉ मटेरियल को की तरफ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। जिस तरीके से अब आप टोयोटा कंपनी है वो कार को असेंबल कर रही होती है, बट वो जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो टायर्स की कंपनी में कर रही है, क्योंकि उनका काम जो है वो टायर से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं मोटिव के थ्रू हमारे पास 4 आ जाती हैं, 4 हेड्स आते हैं। हमारा पहला जो हेड आता है वो रिसोर्सेज सीकिंग का होता है। हम इसके अंदर ये चीज़ देख लेते हैं कि हमारे कहाँ पे हमें कौन सी कंट्री में हमें चीप रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जहाँ पे हमें चीप रिसोर्सेज या लोअर कॉस्ट रिसोर्सेज मिले कि हम उस कंट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड आता है मार्केट सीकिंग। इसमें हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि हमारे मार्केट के शेयर्स जो हैं वो सिक्योर हैं, हम उस फॉरेन मार्केट में जाएँ जहाँ पर हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो, हमारी कंपनी की ग्रोथ हो। एफिशिएंसी सीकिंग, इसके अंदर हम इस्टेब्लिश करते हैं एफिशिएंट स्ट्रक्चर को जो कि यूज़फुल फैक्टर हो, यानी कि कल्चर, पॉलिसीज़ और मार्केट वगैरह जो हमारी यहाँ पर है वही वहाँ पर हो, ताकि हम इजीली मूव ऑन कर सकें। अब लास्ट है हमारे पास स्ट्रेटेजिक एसेट सीकिंग। इसके अंदर आप उन एसेट्स के फॉरेन फर्म्स के एक्वायर करते हैं जो कि आपकी कंट्री की प्रमोट करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते हैं, या आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इस टाइप के सारे जो एसेट्स होते हैं आप उन सबको एक्वायर कर लेते हो। अब आ जाता है हमारे पास डायरेक्शन के थ्रू। हमारे पास 2 तरह की डायरेक्शन, एक है इनवर्ड डायरेक्शन और सेकंड है आउटवर्ड डायरेक्शन। जो इनवर्ड डायरेक्शन होती है उसके अंदर आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ अपनी लोकल कंट्री में प्रोड्यूस करते हो और फिर उसको आप डोमेस्टिक का जो यानी कि फॉरेन कंट्री में आप उसे सेल कर देते हो। अब आउटवर्ड जो है उसके अंदर आप इस तरह के बिजनेस स्ट्रेटजीज़ बनाते हो जिसमें डोमेस्टिक फर्म जो है वो उसके ऑपरेशंस को एक्सपेंड करती है फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ, इधर फिर वो एक्वायर कर ले या फिर उनके साथ किसी भी तरीके का काम करके वहाँ की कंट्रीज़ में आप काम स्टार्ट कर देते हो। अब आ जाता है सबसे लास्ट हमारा एंट्री मोड। एंट्री आप तीन तरीके से करते हैं। जो पहला है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर आप पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसी फॉरेन कंट्री में जाके लगा लेते हो, या फिर आप अपनी बिल्डिंग को लगा के, या फिर आप अपनी ऑपरेशंस का कोई एक ऑपरेशन को उठा के किसी और कंट्री में मूव ऑन करवाते हो और फिर उसके थ्रू उसमें इन्वेस्टमेंट करके और अपना प्रॉफिट वगैरह अर्न करते हो। सेकेंड आ जाती है हमारी मर्जर, और थर्ड आ जाती है हमारे पास एक्विजिशन। मर्जर यानी कि आप अपनी कंट्री में जो चीज़ बना रहे हो या जो भी चीज़ आप काम कर रहे हो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, आप जो बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट को आप किसी और कंट्री की कंपनी के साथ मर्ज कर देते हो। आप अपनी
कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करके एक न्यू कंपनी बिल्डअप करके और उस कंपनी को फॉरेन कंट्री में रन आउट करते हो। और लास्ट आ जाता है हमारे पास एक्वाजिशन में जब आप फॉरेन कंट्री में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो कि आप वहाँ की किसी भी कंपनी को एक्वायर कर लेते हो, ख़रीद लेते हो। जब आप वहाँ की किसी कंपनी को ख़रीद लेते हो तो इससे एक तो आपको एडवांटेज ये मिलता है, आपका जो कंपटीशन होता है मार्केट में वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है और आपको बाकियों के मुकाबले में एक अच्छी चीज़ और एक नाम, जानी पहचानी कंपनी का नाम मिल जाता है, लोगो मिल जाता है, यानी कि आपको उस कंपनी की जो एक वर्थ बनी हुई है ना वो भी आपको इसके साथ मिल जाती है। तो एक्वायर से भी बहुत सारे बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके पास आ जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला बेनिफिट जो आता है वो आपकी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाती है, इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आउट ऑफ कंट्री के लोग भी आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा, डॉलर्स आएंगे या आप न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको ये हेल्प आउट करेगा। सेकंड आ जाती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ के लोगों को भी आप रोज़गार मिल रहा होता है। जब वहाँ का कोई यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लगाता है तो यहाँ के लोगों को भी न्यू एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और फिर इसी तरह कैपिटल की इन्फॉर्मेशन भी आ रही होती है, ब्रिंगिंग हो रही होती है, फ्रेश कैपिटल आ रहा होता है। जिस तरीके से फ्रेश कैपिटल आएगा वो हमारी इतनी स्टॉक एक्सचेंज भी इंक्रीज़ होगी और भी हमारे बाकी सारे प्रोजेक्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। ट्रांसफ़र पे जब आप ज़्यादा काम करने लग जाते हो। फोर्थ आ जाती है हमारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ को आप इसके अडॉप्ट करते हो और मैनेजमेंट की स्किल्स आ जाती हैं, आप वहाँ के लोगों से सीखते हो, आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जब वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो इंक्रीज़ होंगे टैक्स रेवेन्यू भी, आपकी टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे, आपकी गवर्नमेंट भी आगे इम्प्रूव करेगी। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है जब आप डोमेस्टिक कंपनीज जो होती है वो इंटरनेशनली जाती हैं तो फिर वो उसके ऑनरशिप जो होती है ना वो लॉस हो जाती है। और सेकंड आ गया हमारे पास ये कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो और ज़्यादा बड़े पैमाने पे जा रही होती हैं। तीसरा है जो हमारी फॉरेन कंपनीज़ है वो इन्वेस्ट कर रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी पे और इंटेलेक्चुअल्स पे, जिसकी वजह से वो लोगों के वेजेस वगैरह जो है ना उसके ऊपर कम इन्वेस्ट करती हैं और लोगों को जो वेजेस हैं वो फिर कम मिल रहे होते हैं। और फिर सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो होता है ना, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाता है उसके फंक्शंस पे, क्योंकि कंपनीज़ जो होती हैं वो ज़्यादातर काम कर रही होती हैं ओवरसीज़ पे या फिर वो ख़ुद ही उसको ओन करके चला रही होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। थैंक यू।